हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क होता क्या है और कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में कि आखिर नेटवर्क क्या होता है। अब आप नेटवर्क के बारे में क्या सोचते हो? आप तो वही सोचते हो जो मोबाइल के ऊपर आता है नेटवर्क का सिग्नल, उसी को आप नेटवर्क मानते हो। लेकिन ये बात सही है काफ़ी हद तक, लेकिन वो एक्चुअल में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क का असली मेन मतलब क्या होता है? वो होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। या फिर दो मोबाइल को आपस में जोड़ना, या फिर मोबाइल या कंप्यूटर को जोड़ना, कंप्यूटर या मोबाइल को, दो या दो से अधिक मोबाइल को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। और दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? वो नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब ये नेटवर्क कितने टाइप के होता है, मतलब किस किस टाइप से कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो वो देखते हैं। देखो, पहले तो नेटवर्क की डेफिनेशन लिखते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। दो या दो से अधिक, कुछ भी हो, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। तो मोबाइल, अगर दो मोबाइल आपस में जुड़े हुए हैं तो वो नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, और दो कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी नेटवर्क के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए कंप्यूटर का लिख देते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। आपस में जुड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। अब देखो, दो कंप्यूटर किस तरीके के जुड़ सकते हैं? या तो वो किसी केबल से जुड़ेंगे, या फिर वायरलेस, या फिर किसी दूसरी तरीके से। तो वो नेटवर्क किस टाइप से जुड़े रहेंगे कंप्यूटर, तो वो चीजें देख लेते हैं। तो मेनली नेटवर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक चौथा भी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड, सबसे पहले लैन पढ़ते हैं, लैन से स्टार्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब आसपास, एरिया अपने आसपास का क्षेत्र, अपने आसपास के क्षेत्र का नेटवर्क। इस नेटवर्क का यूज बेसिकली ऑफिस या किसी बिल्डिंग या फिर घरों में यूज किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से कंप्यूटर ईथरनेट केबल से जुड़े हुए रहते हैं आपस में। ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल से आपस में जुड़े हुए रहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। और इसकी जो एरिया की रेंज है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ रहता है। जैसे आपने देखा होगा, बैंक है, बैंक में सारे कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं। एक सर्वर लगा होता है, ये सर्वर, बाकी सारे कंप्यूटर सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर ईथरनेट केबल से सर्वर से जुड़े हुए रहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ये किसी बैंक में हो सकते हैं, यानी किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में हो सकते हैं।
लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर, और ये ईथरनेट केबल के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कोई ऑफिस है या फिर कोई भी मतलब बिल्डिंग है, वहां पे सारे प्रिंटर अटैच है, सारे एक ही प्रिंटर लगा होता है, सारे कंप्यूटर से उसी मतलब प्रिंटर पे प्रिंट दिए जाते हैं, तो वो किससे जुड़ा होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा। बैंक का मैंने दिया था बेस्ट एग्जांपल। और जो ऑफिस है, बिल्डिंग्स है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। घरों में जनरली करते हैं ईथरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आपने देखा होगा, वो ईथरनेट केबल से जुड़ा हुआ रहता है। अब दूसरा देखते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया कुछ नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, इसमें सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज होती है। अब है मैन, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि ये सिटी टू सिटी कनेक्ट होता है, सिटी टू सिटी। और इसका जो रेंज होता है वो 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में ये रहता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ज़्यादातर इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर इनकी रेंज पूछी जाती है कि लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज कितनी है और इसकी रेंज कितनी है मैन की। ये सिटी टू सिटी कनेक्ट करते हैं। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे एटीएम्स है, एक शहर में एटीएम है एसबीआई का, दूसरे शहर में भी एटीएम है एसबीआई का, तो मतलब हम इनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मेरा मतलब अकाउंट है किसी दूसरी ब्रांच में, मैंने किसी दूसरी सिटी में जाके पैसे निकाल लिए, तो उनको कैसे पता चलता है कि मतलब मैंने पैसे निकाले हैं या नहीं निकाले हैं? तो उनको नेटवर्क के थ्रू पता चलता है। मेट्रोपॉलिटन जो एटीएम्स होते हैं या फिर ब्रांच होती है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू ही जुड़े हुए रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। किसी भी ऑफिस है, किसी भी कंपनी की ब्रांच है, एलआईसी हो या फिर बैंक हो, बैंक का मैंने एग्जांपल दिया था बेस्ट एटीएम का, एटीएम सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। अब तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड, वाइड मतलब चारों तरफ, एरिया नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ नेटवर्क, विस्तृत भाग में फैला हुआ नेटवर्क, वो कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इंटरनेट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो मेरे को कुछ सर्च करना है गूगल पे, तो मैं कोई चीज सर्च करूंगा गूगल पे, तो वो गूगल के सर्वर के पास जाएगी, यानी गूगल का जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सर्वर है, उसके पास जाएगी। तो वो किसके थ्रू जाएगी? नेटवर्क के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी जो वर्ल्ड है उसको कनेक्ट कौन करता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अब देखो गूगल का सर्वर और उसका ऑफिस है वो अमेरिका में है, यहाँ पर तो है नहीं, तो इंडिया से अमेरिका गूगल को कौन कनेक्ट करता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मोबाइल का बेस्ट एग्जांपल, मैं किसी अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा जो फॉरेन में है, तो वो किसके थ्रू करूंगा? नेटवर्क के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कॉल करूंगा। इंटरनेट इसका एग्जांपल लेते हैं। इंटरनेट
सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। और सैटेलाइट वगैरह, गूगल मैप, यूट्यूब, ये सारे किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं? नेटवर्क के थ्रू। कोई भी चीज मेरे को न्यूज़ देखनी है अमेरिका की या फिर पाकिस्तान की, दुबई की, तो वो सारी मैं इंटरनेट के थ्रू देखता हूँ, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। इसकी जो एरिया की रेंज है वो अनलिमिटेड है, पूरी वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में कौन सा नेटवर्क जोड़ता है पूरी दुनिया को? वाइड एरिया नेटवर्क। अब तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन तो ये तीन ही है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन एक और कैटेगरी भी है, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है? पर्सनल मतलब हमारा खुद का निजी एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज होती है 10 मीटर या फिर 20-30 मीटर, इससे ज्यादा नहीं, 10 से लेके 15 मीटर। अब आप एक चीज सोचो कि 10 और 15 मीटर के अंदर हम कौन से नेटवर्क यूज करते हैं, जिससे कि जो मोबाइल है, कंप्यूटर 10 और 15 मीटर के दायरे के अंदर ही हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होगा तो ये नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाईफाई, हॉटस्पॉट। वाईफाई, अगर मैं किसी दूसरे मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो 10 मीटर या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर के अंदर ही काम करेगा, उससे बाहर नहीं करेगा। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इसके एग्जांपल है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, शेयरिट बेस्ट एग्जांपल है। शेयरिट से क्या होता है? दो मोबाइल आपस में जुड़ रहे हैं, किसके थ्रू जुड़ रहे हैं? नेटवर्क के थ्रू। उसकी रेंज क्या है? 10, 15, 20 मीटर। तो कौन सा नेटवर्क हुआ? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट और शेयरिट, ये काफी सारे एग्जांपल है इसके। शेयरिट, देखो मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मेरे को किसी को मैसेज करना है, वो बाहर है, यहाँ पर है नहीं, तो किसके थ्रू करूंगा? नेटवर्क के थ्रू। यानी कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क होगा तभी तो कर पाऊंगा मैं मैसेज। कौन से नेटवर्क के थ्रू करूंगा? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू इसकी 10 और 15 मीटर ही इसकी रेंज है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, शेयरिट, ये सारे इसके एग्जांपल है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा सेशन कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों या फिर मोबाइलों को आपस में जोड़ना ही नेटवर्क है। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये चौथा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी आ जाते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, वायरलेस प्रिंटर, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू। यानी कि अगर मैं अपने कंप्यूटर से वायरलेस कीबोर्ड को 10, 15, 20 मीटर से अधिक दूर ले जाऊं तो वो कनेक्ट होगा? नहीं होगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू। तो ये मेन 3-4 टाइप के नेटवर्क हैं, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछते हैं या फिर इनकी रेंज पूछते हैं कि ये कितने किलोमीटर तक एक्सेप्ट करता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी पूछते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी। इससे रिलेटेड फिर आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आंसर दे सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि पूरी दुनिया में फैला हुआ कौन सा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क। और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाला कौन सा नेटवर्क है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि घरों में या फिर ऑफिस में
जनरली कौन से नेटवर्क का यूज किया जाता है, तो वो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो इनके वर्ड से, ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट है नहीं ये। तो बस उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।